अब इस सम की खास बात, सम नंबर 5 की खास बात है, अगर आप ध्यान से पढ़ें, द क्लोजिंग स्टॉक वॉज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस लेस 10%। एक ये बात है। दूसरा, गुड्स हैं अंडर इंश्योर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो ये इस सम को यूनिक बनाती है। साथ साथ करेंगे, लाइंस ड्रॉ करें। हमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रीवियस ईयर का बनाना पड़ेगा। 2021 में आग लगी है, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए 5 to 6 लाइंस का, साथ साथ करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 72,000 का, तो आप लिखें टू ओपनिंग स्टॉक। अब क्या बोल रहा है वो? कॉस्ट लेस 10%। ये रिपीट हो रही है पॉइंट, हमने पहले भी सम्स में कर रखी है। अगर हमारी कॉस्ट प्राइस 100 है तो हमने बुक्स में 10% लेस यानी 90 पे दिखाया हुआ है। बुक्स पे बताई हुई कीमत ओपनिंग स्टॉक की 72,000 है, करेक्ट? तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? जब भी फायर क्लेम करे तो स्टॉक हमेशा कॉस्ट पर वैल्यू होता है, 80,000। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? परचेजेस। परचेजेस लिख लो, टू परचेजेस। फिर क्या दे रखा है? सेल्स। सेल्स लिख लो, बाय सेल्स। फिर क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, सेम वैल्यूएशन इज कॉस्ट लेस 10%। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, अब कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो बुक वैल्यू 10% लेस 90। अगर बुक वैल्यू 45,000 है, करेक्ट, तो कॉस्ट प्राइस कितनी? 50,000। कुछ बच्चे आर्ग्यू करते हैं कि सर यहाँ तो क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट है ना, फिर आपने ये ओपनिंग स्टॉक में वर्क बैक क्यों किया? तो भाई, जो 1/1/2020 का ओपनिंग स्टॉक है वो डेफिनेटली 31/12/2019 का क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा ना, तो वो भी अंडर वैल्यूड हुआ होगा। तो वो भी ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा बोलेगा कुछ स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, सर क्लोजिंग स्टॉक में लिखा हुआ है वैल्यू एट, हम तो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को वर्क बैक करके निकाल के ओपनिंग स्टॉक कहाँ बोला है? तो भाई लॉजिकल है ना, जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2020 है वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2019 है। तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों में हमें वर्क बैक करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? तो इसको भी अपने वर्क बैक किया, इसको भी वर्क बैक किया। चलिए, तो एक छोटी सी बात है, मिस्टेक ना हो जाए, ध्यान रखना एग्जाम में। अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट का हमेशा क्रेडिट साइड बड़ा होगा। टोटल करें, 4,50,000 गोज दिस साइड, 4,50,000 माइनस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 90,000। ग्रॉस प्रॉफिट रेट का फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट इज 90,000, सेल्स इज 4 लाख इंटू 100, सो जीपी रेट इज 22.5%। अब स्टेप 2, ट्रेडिंग अकाउंट अप टू डेट ऑफ हायर। 4-5 लाइन्स का बनाइए। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, तो लॉजिकली यहाँ जो क्लोजिंग स्टॉक है ये बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। फिर नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है सम में? परचेजेस अप टू डेट ऑफ हायर, सेल्स अप टू डेट ऑफ हायर। परचेजेस 292, तो हम लिखेंगे टू परचेजेस 2,92,000 बाय सेल्स 3,20,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट। अभी अभी आपने निकाला 22.5% ऑन सेल्स, ये रहा स्टेप 1 में 22.5% ऑन सेल्स। तो 22.5% ऑन सेल्स निकालिए। सेल्स है 3,20,000, उसका 22.5%, करेक्ट, 72,000। सेकेंड ट्रेडिंग अकाउंट का हमेशा डेबिट साइड बड़ा होगा। टोटल किया, इधर ले गए, माइनस किया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया 94,000। ओके, अब स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाएंगे, सिंगल कॉलम स्टेटमेंट। स्टॉक ऑन डेट ऑफ हायर, व्हाट इज दैट? 94,000 माइनस स्टॉक सेव्ड। चेक करें क्वेश्चन में, स्टॉक सेव्ड कितना है? 12,400, बिल्कुल सही, 12,400 लिखें स्टॉक सेव्ड में। तो 94,000 में से 12,400 चला गया, तो स्टॉक डिस्ट्रॉयड कितना है? 81,600। अब जो इस सम की मेन खास बात है,
बोल रहा है अंडर इंश्योरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो अंडर इंश्योरेंस है 20%, तो दैट मीन्स 80% इज इंश्योर्ड। तो बस क्लेम फॉर लॉस ऑफ गुड्स हो जाएगा 80%। 20% अनइंश्योर्ड है तो 80%। तो बस 81,600 का 80% निकालिए, विच इज 65,280। गॉट इट? वेरी सिंपल। 20% अनइंश्योर्ड है, अंडर इंश्योर्ड है। मान लीजिए यहाँ पे 30% अंडर इंश्योर्ड होता है, एग्जाम में मान लीजिए 30% आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करते? 70%। लॉजिकल। यहाँ पे 20% अनइंश्योर्ड है, अंडर इंश्योर्ड है, तो 80%। प्लस मिटिगेट एक्सपेंसेस नहीं है। अमाउंट ऑफ क्लेम इज 65,280। अभी पिक्चर भी बाकी है ना? एक और पॉइंट पूछ रहा है, ये इंपॉर्टेंट सम है। इफ इंश्योरेंस पॉलिसी वर टेकन फॉर डबल अमाउंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस, बोलते डबल अमाउंट का ले लिया, व्हाट वुड बी द डिफरेंस इन द अमाउंट क्लेम? तो भाई डबल अमाउंट का लोगे, फुली इंश्योर्ड लोगे, तो अमाउंट ऑफ क्लेम विल बी व्हाट? स्टॉक डिस्ट्रॉयड। करेक्ट? If insurance policy were taken for double amount, then amount of claim will be equal to stock destroyed. So amount of claim in that case will be 81,600. Correct? अब what is the difference? He is asking what is the difference. अभी कभी कभी टीचर जुल्मी बन सकती है। Difference is how much? Now difference calculate on करें, 81,600 minus 65,280. So difference is 16,320. So टीचर में से ये डिफरेंस तो नहीं लिखा, एक मार्क काट दी, क्योंकि बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस। तो दिस द एब्सोल्यूट डिफरेंस। 16,320 का क्लेम में डिफरेंस आ जाएगा। कैसे? 81,600 और 65,280 का डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट सम। अब ये बहुत बड़ा है, आप सम रीड कर लें पॉज करके, या आपने ऑलरेडी रीड कर लिया होगा और फिर आपने वीडियो सर्च किया है, तो लेट अस स्टार्ट द सम। वी विल नॉट वेस्ट टाइम इन रीडिंग द क्वेश्चन बिकॉज यू ऑलरेडी रेड इट, इट इज अज्यूम्ड। करेक्ट? इसमें हमें जीपी रेट दे रखा है 20% ऑन सेल्स, आग लगी है 2021 में। करेक्ट? 2020 का जीपी रेट दे रखा है। राइट? एडजस्टमेंट्स किन किन पर है? परचेज पर एडजस्टमेंट है, सेल्स पर एडजस्टमेंट है, वेजेस पर एडजस्टमेंट है। करेक्ट? आपने क्वेश्चन रीड कर लिया है, तो एडजस्टमेंट हम लोग साथ साथ लेते जाएंगे। इवन स्टॉक पर एडजस्टमेंट है, पहली वाली एडजस्टमेंट स्टॉक पर है। चलो ड्रॉ द लाइंस। थोड़ा ट्रेडिंग अकाउंट बड़ा बनाना, 12 to 14 लाइंस। सबसे पहले हमें दे रखा है ओपनिंग स्टॉक 40,000, उस पर एडजस्टमेंट है, तो मैंने अंदर लिखा टू ओपनिंग स्टॉक। अब एडजस्टमेंट क्या है? तो एडजस्टमेंट नंबर 1 कह रहा है स्टॉक में स्टेशनरी स्टॉक इंक्लूडेड है 1,000। क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही, माइनस। क्यों? क्योंकि स्टेशनरी स्टॉक है, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में जाता है। माइनस करिए 39,000। नेक्स्ट क्या दे रखा है? परचेजेस। अब परचेज में बहुत सारे एडजस्टमेंट है, इसीलिए मैं अंदर लिख रहा हूँ टू परचेजेस। अब पहली एडजस्टमेंट अगर आप ध्यान दें, करेक्ट, तो ये वाली है थर्ड, जो परचेजेस पर है। 10,000 का आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, परचेज में डाल दिए, क्या करना चाहिए? माइनस, बिल्कुल सही, क्योंकि ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ठीक है? अब देखिए एडजस्टमेंट नंबर 8, परचेजेस ऑफ ₹5,000 made on 11/5 in respect of which invoice was received has been entered in purchase book but goods are not received. अब 5,000 रुपए का गुड्स नहीं मिला है, इनवॉइस मिल गया है पर गुड्स नहीं मिला है, तो गुड्स नहीं मिला है इसीलिए हम लोग माइनस कर देंगे। माइनस गुड्स नॉट रिसीव्ड 5,000। अब 72,000 माइनस 10,000 माइनस 5,000 इज 57,000। माइनस इसीलिए किया क्योंकि हमें गुड्स मिले ही नहीं है, तो जले ही नहीं होंगे। सिर्फ बिल मिला था तो हमने परचेज में ऐड कर दिया था। तो अगर गुड्स नहीं मिलते हैं तो उस केस में वो माइनस कर सकते हैं, और अगर मान लीजिए माइनस नहीं करते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में दिखाएंगे। बट इट इज बेटर ऑलवेज टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द परचेजेस। गुड्स जो नहीं मिल रहे हैं वो परचेज में से आप माइनस कर सकते हैं। यू कैन शो दिस इन द स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और यू कैन इवन शो इन द परचेजेस। आंसर फाइनल अमाउंट में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है सेल्स। बाय सेल्स 61,000। अब चेक करिए एडजस्टमेंट नंबर 4, अ क्लर्क हैज मिसअप्रोप्रिएट कैश सेल्स ऑफ 40 पर वीक। अब वही ये कॉन्सेप्ट अपन बहुत बार कर चुके हैं, है कि नहीं?
इस क्लर्क ने 40 रुपीज पर वीक चोरी की है, और आग लगने के तुरंत बाद अपने उसको निकाल दिया, 15 मई को निकाल दिया। अब जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। फरवरी में 28। मार्च 31। अप्रैल 30। मई का 13 तारीख। तो 133 डेज हुआ। करेक्ट। 7 डेज का वीक डिवाइडेड बाय 7, सो 19 वीक्स उसने चोरी की। हर हफ्ते उसने 40 रुपये चोरी किया, इंटू 40, सो 760 रुपीज। if you have a calculator, you'll work out, you'll get cash sales 760 रुपीज। ऐड करिए। अब एक और एडजस्टमेंट है। प्रोपराइटर हैज विड्रॉन गुड्स कॉस्टिंग 1000 फॉर पर्सनल यूज विच इज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। आपने गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज किए, आपने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिए, तो ये सेल्स नहीं है, सेल्स में से माइनस करिए। करेक्ट। ठीक है। और फाइनल अमाउंट बाहर। अब ये परचेजेस में से भी माइनस कर सकते हैं यहां पर। गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज 1000, और परचेज में से माइनस ना करके अलग से नीचे दिखाएं बाय गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, तो भी चलता है। सो यू कैन सब्ट्रैक्ट दिस 1000 रुपीज फ्रॉम द परचेजेस, दैट इज ऑल्सो वैलिड। एंड इफ यू डोंट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द परचेजेस, यू शो इट ऑन द क्रेडिट साइड, ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट, वेजेस। अब वेजेस के बारे में क्या दे रखा है? एक बोलता है आउटस्टैंडिंग वेजेस है, एक्रूड, पॉइंट नंबर 2। करेक्ट। क्या करना चाहिए? आउटस्टैंडिंग वेजेस, बिल्कुल सही, वेजेस में प्लस। अब ये जो अपने मशीनरी वाली पॉइंट करी ना, उसमें भी वेजेस से रिलेटेड कनेक्टेड एडजस्टमेंट है, आपने सम पढ़ लिया होगा, राइट? इंस्टॉलेशन चार्जेस 200 रुपीज है, अपन ने डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट किया है। तो भाई ये तो मशीन का इंस्टॉलेशन चार्जेस है, मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाना चाहिए। अगेन एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या करना चाहिए हमें? मशीन परचेज की है, वेजेस मशीन के लिए दिया है, तो मशीन में ऐड होना चाहिए ना, बैलेंस शीट में एसेट डालना चाहिए। अपन ने वेजेस में डाल दिया है। क्या करना चाहिए? माइनस मशीन इंस्टॉलेशन 200, 2100। चलो नेक्स्ट इज कैरेज इनवर्ड, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। रेलवे फ्रेट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। करेक्ट। अब बाकी एडजस्टमेंट्स कौन सी रह गई? हमने स्टेशनरी वाला कर दिया, वेजेस कर दिया, प्लांट वाला कर दिया, मिस अप्रोप्रिएट, ये फिफ्थ एडजस्टमेंट। 1240 का गुड्स फ्री में एडवर्टाइजमेंट में दिया है, तो परचेज में से माइनस करो या अलग से दिखाओ बाय साइड, बाय गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स। क्रेडिट साइड दिखाओ या परचेज में से माइनस करो, योर चॉइस। करेक्ट। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 152 वर सोल्ड टू फ्रेंड एट कॉस्ट प्राइस। फ्रेंड को कॉस्ट पे बेचा है, तो बाय साइड लिखो। कॉस्ट पे बेचा है तो परचेज में से माइनस करो या अलग से दिखाओ। सेल्स में से माइनस मत कर देना, क्योंकि इट इज नॉट रिकॉर्डेड एट सेल्स, मिस्टेक नहीं हुई है। बोलता है कॉस्ट पे बेचा है, और वो बोल भी रहा है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द अबव सेल्स, तो मेहरबानी करके सेल्स में से माइनस मत कर देना। सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कॉस्ट पे गुड्स बेचे हैं, तो आप परचेज में से माइनस करिए या तो बाय साइड दिखाइए। ओके। नेक्स्ट, प्रोप्राइटर वाली पॉइंट हो गई, ये हो गया। पॉइंट नंबर 9, 200 रुपीज फेमिन रिलीफ फंड में दिए, तो बाय साइड, बाय गुड्स गिवन एज चैरिटी 200। अब टू ग्रॉस प्रॉफिट, लास्ट पॉइंट दे रखी है 20% ऑन सेल्स, तो 20% ऑन सेल्स, सेल्स इज हाउ मच? 60,760, 20% निकालिए, 12,152। सेकंड ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा है वैसे, मतलब फर्स्ट तो बना पड़ा है ना, जीपी रेट दे रखा है, तो एक्चुअली ये हमारे स्टेप में सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप का ट्रेडिंग अकाउंट होता है, उसका हमेशा डेबिट साइड बड़ा होता है। टोटल करिए, ये जो मैंने एरो लगाया है, तो यू विल गेट 1,12,152। दिस गोज दिस साइड, 1,12,152। इसमें से ये सारी चीजें माइनस करिए। करेक्ट। कैलकुलेटर्स ऑन, साथ साथ करेंगे, यू विल एंजॉय। करेक्ट। अदरवाइज इट्स जस्ट लाइक सीइंग वीडियो। वीडियो तो आप एग्जाम से एक दिन पहले भी इसको रिवाइज कर सकते हैं, अभी टाइम है कि साथ साथ करें, तो ही वर्थ है। इज दैट क्लियर? चलो, सो वी गॉट क्लोजिंग स्टॉक एज 48,800।
नाउ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 48,000 यूनिट कहाँ से निकाला, अभी अभी निकाला, राइट, माइनस स्टॉक सेल्ड। अब माइनस स्टॉक सेल्ड, चेक करिए स्टॉक सेल्ड कितना है सब में, स्टॉक सेल्ड ऊपर ऊपर दे रखा है ये रहा। कितना है, परफेक्ट 4,000। स्टॉक डिस्ट्रॉइड 44,800। अब हमने इंश्योरेंस कितने का लिया है, हमने इंश्योरेंस लिया है 60,000 रुपए का, ओवर इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस लिया है 60,000 का। ओके, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना था, 48,800, मतलब ज़्यादा ही का इंश्योरेंस लिया है। अभी अभी मैंने बताया पिछले सम में, जब हमारा इंश्योरेंस ओवर इंश्योरेंस होता है तो क्लेम फॉर लॉस ऑफ गुड्स कितना होता है, इक्वल टू स्टॉक डिस्ट्रॉयड। पिछले सम में ही मैंने ये चीज़ लिखी थी, अगर ओवर इंश्योरेंस होगा, ये देखिए, तो अमाउंट ऑफ क्लेम कितना होता है, अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू व्हाट, स्टॉक डिस्ट्रॉयड। अंडर इंश्योरेंस में फॉर्मूला लगता है, ओवर इंश्योरेंस में स्टॉक डिस्ट्रॉयड जितना ही हमारा क्लेम फॉर लॉस ऑफ गुड्स होगा, प्लस मिटिगेट एक्सपेंसेस, आग बुझाने के खर्चे नहीं है, सम में आप चेक करें, करेक्ट, मिटिगेट एक्सपेंसेस नहीं है तो नील, एंड अमाउंट ऑफ क्लेम इज 44,800. Now this is the last sum of the slide and like a very good sum, a unique sum. इसमें क्या है, ब्रांच को हेड ऑफिस गुड्स भेज दिए और ब्रांच में लग गई आग। सम आपने पढ़ लिया होगा, या पॉज करके पढ़ लें तो इट विल सेव टाइम, आई डायरेक्टली गो टू द सॉल्यूशन। इसमें हमें स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकालना है, और हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड सेंट टू ब्रांच। अगर आपने सम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये बोल रहा है कि इनवॉइस प्राइस जो है वो 30% लेस देन कैटलॉग प्राइस है, ओके, और कैटलॉग प्राइस है वो 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस है। मतलब हम लोग कैटलॉग प्राइस पे जाते हैं पहले। कैटलॉग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट विच इज 100%, profit is 100% on cost, ideology is cost, so profit is 100 on cost, तो 100 प्लस 100, तो कैटलॉग प्राइस कितनी होगी, 200 रुपये, ये एज्यूम करते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट ऑन 100, दैट्स व्हाई आई हैव एज्यूम्ड 100, 100 रुपये की गुड्स नहीं है, सपोज किया है मैंने कि प्रॉफिट 100 है ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट को 100 माना, कैटलॉग प्राइस हो गई 200। अब आगे बढ़ते हैं, बोलता है इनवॉइस प्राइस है 30% लेस देन द कैटलॉग प्राइस, invoice price 30% less than the catalog price. Invoice price is catalog price minus 30%. Now, what is the catalog price? 200 minus 200 का 30%. अब 200 का 30% करोगे तो कितना आएगा, 60। 200 में से 60 माइनस करो तो इनवॉइस प्राइस आ जाएगी कितना, 140। अब आप पता है, आप गुड सेंट टू ब्रांच और गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट सीखा है आपने, इनवॉइस प्राइस 140 है, कॉस्ट प्राइस 100 है। इनवॉइस प्राइस आपको दे रखी है, आपने कितना गुड्स बेचा है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एट एन इनवॉइस प्राइस इज 1,01,500, करेक्ट। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस, क्रॉस मल्टीप्लाई 1,01,500 multiplied by 100 divided by 140, calculus on 1,01,500 into 100 divided by 140, perfect 72,500। अब हम कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय ब्रांच, कितना माल बेचा, तो भाई कैटलॉग पे बेच दिए, ये एज्यूम करते हैं कि कैटलॉग पे बेच रही है, बेच दी है माल, और ₹1,00,000 का माल उसने बेचा है, गुड सोल्ड टू कस्टमर एट कैटलॉग प्राइस, आग लगने तक, करेक्ट, ₹1,00,000 का माल बेचा है, तो कैटलॉग प्राइस 200, कॉस्ट प्राइस 100, कैटलॉग प्राइस ₹1,00,000, करेक्ट, ₹1,00,000 का माल बेचा है ना कैटलॉग प्राइस में, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1,00,000 इंटू 100 बाई 200, कैलकुलस ऑन 1,00,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 200 इज 50,000, 50,000 का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। भेजा कितना, 72,500, करेक्ट, बेचा कितना, 50,000, तो लॉजिकली कितने का स्टॉक होना चाहिए, क्या करना चाहिए, माइनस, वेरी गुड, करेक्ट थॉट, 72,500 में से 50,000 माइनस कर लीजिए, क्योंकि भेजा अपन ने 72,500 का, 50,000 का माल बेच दिया, तो 22,500 का स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है, तो ये एक यूनिक तरीका है स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकालने का, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है।
ये सम को यूनिक बनाता है। अब सिंपल है, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 22,500 माइनस स्टॉक सेव्ड, दिया हुआ है स्टॉक सेव्ड है 4,500, करेक्ट। तो माइनस करें 4,500, स्टॉक डिस्ट्रॉयड आ गया 18,000। अब इंश्योरेंस पॉलिसी दे रखी है, कितने का इंश्योरेंस लिया है, 20,000 का इंश्योरेंस है। अब 20,000 का इंश्योरेंस है और स्टॉक कितना पड़ा है, 22,500। सिनेरियो ऑफ व्हाट, अंडर इंश्योरेंस, परफेक्ट। तो क्लेम फॉर गुड्स का फॉर्मूला लगेगा, सम इंश्योर्ड डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू स्टॉक डिस्ट्रॉयड। तो सम इंश्योर्ड है सिर्फ 20,000 का, पर स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है 22,500 इनटू स्टॉक डिस्ट्रॉयड कितना है 18,000। इफ यू विल वर्क आउट यू विल गेट हाउ मच, 16,000, परफेक्ट। 16,000 लिख लिया, मिटिगेट एक्सपेंसेस नहीं है, अमाउंट ऑफ क्लेम इज 16,000। प्लीज सम सॉल्व करें, सिर्फ देखे नहीं। गुड लक।